हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। ऐसे बच्चे जिन्होंने जून के मंथ में एसओएल के फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिए हैं, वो बच्चे एक सवाल करते हैं कि सर अभी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, हमें आगे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो क्या हम अभी अप्लाई कर सकते हैं या अपने रिज़ल्ट से पहले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखो यार, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि इग्नू के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म फ़िलहाल निकले हुए हैं तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको अपना मार्कशीट, अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा जितनी भी अदर यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकले हुए हैं इस टाइम, जैसे आईपी यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, और बीएचयू के फ़िलहाल नहीं निकले हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय के फॉर्म भी फ़िलहाल नहीं निकले हैं। तो ऐसी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते हो, आप बिल्कुल निश्चित होकर अप्लाई करिए, लेकिन इग्नू के अलावा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है कि चलो हम अप्लाई कर देंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, फाइनल ईयर स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे दिक्कत वो आती है कि चलो अप्लाई कर दिया हमने, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिया, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी हमसे अपनी मार्कशीट मांगेगी, तो अगर उस टाइम तक भी एसओएल का रिजल्ट नहीं आया तब क्या होगा। तो देखो यार, आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस के बाद अगर आपका नाम उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आता है, तो आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लिस्ट जो आई है, या आपके पास जो एडमिशन ऑफ़र लेटर जो आता है, उस पर्टिकुलर लेटर को लेकर अपने एसओएल कैंपस जाना। एसओएल कैंपस जाकर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई कर देना आप लोग, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए आपने एलएलबी के लिए अप्लाई किया हुआ है या फिर बीएड के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका किसी यूनिवर्सिटी में नाम आ गया, सपोज करिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आपका एमए कोर्स में नाम आ गया, तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक टाइम लिमिट होता है कि भाई इस डेट तक आप अपना रिजल्ट सबमिट कर दीजिए। तो उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को, और जो आपका नाम आया है, जिस एडमिशन लिस्ट में आपका नाम आया है, उस पर्टिकुलर लिस्ट का स्क्रीनशॉट, जहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो शो हो रहा हो, उस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट का लेकर, और साथ साथ एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी एसओएल के नाम पर, वो लेकर, और उसके साथ साथ 500 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी। वो पेमेंट आप कर दोगे fees.du.ac.in इस वाली वेबसाइट पे जाके। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, साथ साथ अपना एडमिट कार्ड भी ले जाना है एसओएल कैंपस में। तो वो सब डॉक्यूमेंट ले जाकर आप सबमिट कर देना। तो आपको जो आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होगा वो या तो सेम डे में मिल जाएगा या फिर नेक्स्ट डे में मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है आपका। आप अप्लाई करिए, आप डरिए मत कि यार रिजल्ट तो लेट आता है कि मेरे 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे, मेरे 1 साल वेस्ट हो जाएगा। भाई अप्लाई कर दो, एंट्रेंस दे दो। जब भी आपका नाम उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिस्ट में आया, सेम डे आप चले जाना एसओएल कैंपस। और एसओएल कैंपस कोशिश करना कि आप जिस भी दिन जा रहे हो मॉर्निंग में जाओ, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे ही वहाँ पहुँच जाओ। और ऐसा करोगे तो हो सकता है शाम होने तक आपको सेम डे में आपका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपके हाथ में मिल जाए। अब एक कन्फ्यूज़न यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने रिलीज़ करी है, नोटिस रिलीज़ करा है, कन्फ्यूज़न नहीं। और उस नोटिस को रिलीज़ होने के बाद कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हुई है कि उस नोटिस में उन लोगों ने बच्चों से एप्लीकेशन मांगी है कि हर साल काफ़ी बच्चे कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस साल हम एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग 3 जुलाई तक, जी हाँ, अभी 3 जुलाई का जो डेट उस नोटिस में लिखा हुआ है वो सारी कन्फ्यूज़न है कि भाई 3 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ऐसे बच्चे जो 3 जुलाई के बाद उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सपोज करो 20 जुलाई को आपकी रिजल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो भाई 20 जुलाई को आप कहाँ से रिजल्ट लेकर आओगे। 3 जुलाई उस नोटिस में लास्ट डेट है। तो मेरा ये मानना है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए, जिस भी टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपके एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया, उस पर्टिकुलर लिस्ट का प्रूफ लेकर आप अपने एसओएल कैंपस पहुंच जाना। जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहां पर जाकर आपको पता चल जाएंगे, लेकिन पहले से आप एक एप्लीकेशन और अपना प्रूफ, जहाँ पर भी आपका नाम आ रहा है, या फिर कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है तो जॉब लेटर में आप अपने जो भी आपका बॉस है उनसे लिखवा के ले आइएगा कि हाँ जी मेरे को रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। और साथ साथ अपना हॉल टिकट और जो फीस आप पे करोगे वो सब चीज़ें आप एसओएल कैंपस में सबमिट कर सकते हो, नॉर्थ कैंपस जो आपका विश्वविद्यालय में है। तो ये काम आप करिए, और बाकी आप निश्चित होकर अप्लाई करिए जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मास्टर्स कोर्सेज में अप्लाई करना है। और इसके अलावा इग्नू में आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। इग्नू लास्ट ईयर एक प्रोविजनल एडमिशन की प्रोविज़न लेकर आया था, लेकिन इस साल फिलहाल ऐसी कोई भी प्रोविज़न इग्नू ने नहीं रिलीज़ करी है। अगर करता है इग्नू रिलीज़ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको
वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।